नमस्कार दोस्तों। आज करंट अफेयर के टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व या चर्चित व्यक्तित्व हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्सन इन न्यूज। इसमें खेल के पर्सन इन न्यूज को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, खिलाड़ियों को, लेकिन ज्यादातर इसमें जो डिस्कशन होगा वो जैसे कोई नियुक्ति हुई है किसी पद पर या किसी अपने काम के कारण कोई चर्चा में रहा है, किसी का निधन हुआ है, तो उन सबको इसमें हम शामिल करेंगे, जो भी चर्चा में रहा है सबको। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। 30 प्रश्न देखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन इसमें खेल का डाल दिया है, लेकिन खेल के अलग से भी हम करंट हर बार करते हैं, अब की बार भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देख ले रहे हैं तो रिवीजन ही होगा आपका, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज रॉस टेलर ने मौजूदा घरेलू सत्र के अंत में संन्यास ले लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। तो रॉस टेलर ने संन्यास तो लिया है, ये बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन है ये। रॉस टेलर ने संन्यास ले लिया और वो सभी 3 प्रारूपों में देश के लिए 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं, जिस भी देश के हैं पहले क्रिकेटर। दूसरा बिल्कुल सही है, लेकिन पहला जो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, इस पे ध्यान दीजिए। तो रॉस टेलर जो है ये न्यूजीलैंड के हैं खिलाड़ी, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे ही प्रश्न आपसे कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं। हाल के भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे रखे हैं कि ये सब पर्सन चर्चा में रहे हैं, पर्सन इन न्यूज रहे हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। खेल का अलग से भी हम डिस्कस करेंगे, वहां पे भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ऐसा अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 17वां जो ग्रैंड मास्टर है वो राजा ऋत्विक है, कभी कभी आपको क्रम देके पूछ लिया जाता है। 71वां संकल्प गुप्ता है और मित्रभा गुहा ये 72वें है। 73वें भरत सुब्रमण्यम दिया है उत्तर प्रदेश। तो भरत सुब्रमण्यम 73वें जो है वो है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश दिया है ये उत्तर प्रदेश गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो भरत सुब्रमण्यम है ये तमिलनाडु के हैं। जो 73वें भरत सुब्रमण्यम है ये उत्तर प्रदेश के नहीं है, तमिलनाडु के। राजा ऋत्विक तेलंगाना, संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र और मित्रभा गुहा ये पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे उम्रदराज मादा सुस्त भालू गुलाबो, सबसे एज्ड, ये अभी नहीं रही गुलाबो। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया। ये चिड़ियाघर या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। 40 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है और 25 वर्ष की 2006 में जब थी तो इनको एक मदारी ने बचाया था और एक गुलाबो पार्क के प्रमुख आकर्षणों में से इनको एक माना जाता था। भोपाल की अपर लेक के किनारे वन विहार नेशनल पार्क स्थित है, तो वहीं पर ये। अगला जो प्रश्न है, ओलंपिक एथलीट डियोन लैंडोर का 29 वर्ष की आयु में टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में एक घातक कार दुर्घटना में निधन हो गया। ये ओलंपिक एथलीट थे डियोन लैंडोर। उनका जन्म कहां हुआ था? मरे तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद और टोबैको में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने भाग लिया था 2020 के ओलंपिक में भी, और अभी इनका निधन हो गया है। और ऐसे जब घटनाएं होती हैं कहीं भी, हमारे लोगों के आसपास भी होती हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कांस्य पदक भी जीता था। रियो और टोक्यो ओलंपिक सब में पार्टिसिपेट किया था, नहीं रहे। क्षणिक है जीवन जो है, इसका कोई आप दावा नहीं कर सकते कब तक है। आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? इनका नाम है डेविड बेनेट। अमेरिकी व्यक्ति हैं डेविड बेनेट और इनको सुअर का हृदय प्रत्यारोपित किया गया है। जोश डेनियल ओर्टेगा सावेर्दा ने किस देश के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली? और ये निकारागुआ के राष्ट्रपति बने हैं, जोश डेनियल ओर्टेगा सावेर्दा। इंपॉर्टेंट है, निकारागुआ की राजधानी आपसे पूछी जाती है तो ये मानागुआ है ना? कार्डोबा वहां पर, निकारागुआ कार्डोबा वहां पर मुद्रा चलती है। महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। पद्म पुरस्कार जो है, इन्हीं में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, भारत रत्न उनको दिया नहीं गया है, पद्म विभूषण दिया गया था। पद्मश्री पद्म भूषण नहीं, सीधे इनको पद्म विभूषण दिया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया। उनको और किस नाम से जाना जाता था?
तो शांति देवी जो है, इनको लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता था। गरीबों की आवाज के रूप में इनको याद किया जाता है। पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया था, जो कि प्रश्न में ही आपके दिया हुआ है। 2021 में ही अभी पद्मश्री इनको पुरस्कार दिया गया था, नवंबर में। हाल ही में इब्राहिम बाउबकर कीता का निधन हो गया। नाम क्या है? इब्राहिम बाउबकर कीता। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये माली के राष्ट्रपति थे। इनका निधन हुआ है। सैन्य तख्ता पलट में अपदस्थ किए गए थे और इसी कारण से ये चर्चा में रहे थे। 7 साल तक इन्होंने शासन किया था। ये भी लेकिन आपसे पूछा जाएगा, देश ज्यादा से ज्यादा सुमेलित करने में पूछा जा सकता है। तोशिकी कैफू का हाल ही में निधन हो गया। वे थे जापान के राष्ट्रपति पूर्व या पूर्व प्रधानमंत्री, या वियतनाम के, या विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख। तो पहले तो ये डिसाइड करिए, तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब जापान से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति? तो ये प्रधानमंत्री थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तोशिकी कैफू नाम से भी आपको, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में आप प्रधानमंत्री याद रखिएगा। कई बार आप सोचते हैं नाम से हम टिक कर लेंगे, लेकिन अब दो दे दिया, प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति, तब आप क्या बताएंगे? नारायण देवनाथ, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे क्या थे? नारायण देवनाथ एक बंगाली कॉमिक्स कलाकार थे, लेखक थे, चित्रकार थे, सब कुछ थे। कॉमिक्स कलाकार, लेखक, चित्रकार। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने बहुत सारे कार्टूनिस्ट थे, तो कार्टूनिस्ट भी थे, तो इन्होंने भोंडा, बंदुल द ग्रेट, नाट्य फोंटे, बहुत सारे बंगाली कॉमिक्स बनाए, स्क्रिप्ट इन्होंने निकाले। तो इस ध्यान रखिएगा इसको। हरिपाल सिंह अहलूवालिया का हाल ही में निधन हो गया। हरिपाल सिंह अहलूवालिया क्या थे? तो ये एक पेशेवर पर्वतारोही थे, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया, और इनका निधन हुआ है। पर्वतारोही, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया के जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक सैटर्निनो डेला फुएंते गार्सिया का हाल ही में निधन हो गया। सैटर्निनो डेला फुएंते गार्सिया का निधन हुआ है। कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे, पुरुष अगर देखा जाए, तो वे कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे स्पेन के। जापान मत जाइएगा, स्पेन याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर जापान में आपको मिलता है। 112 साल के और 113 लगभग 341 दिन, 112 साल और 341 दिनों के ये थे डेज, तो लगभग 113 साल के। जानवी डोंगती कौन है? जानवी डोंगती नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं जो नासा का कार्यक्रम इन्होंने पूरा किया है। आंध्र प्रदेश की हैं ये, एक तो यह ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से इनका रिलेशन है और भारतीय मूल की हैं। और पहली भारतीय मूल की नहीं, ये पहली भारतीय ही हैं, ये ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय ही हैं, मूल की नहीं। और दुनिया भर के 20 छात्रों के ध्यानपूर्वक चुने गए समूह का वो हिस्सा है। और भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी स्टार स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एरोनॉटिकल रॉकेटरी ये कंपनी है, तो उसका कैंपस एम्बेसडर भी ये रही है। हाल ही में सुभाष भौमिक का निधन हुआ है। सुभाष भौमिक कौन थे? तो सुभाष भौमिक जो थे, ये एक फुटबॉलर थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या थे? फुटबॉलर थे। 72 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। एशियाई खेल में 1970 में बैंकॉक में जो आयोजित हुआ था, तो कांस्य पदक जीतने वाली फुटबॉल टीम जो समय पार्टिसिपेट की थी, उसमें ये थे। पद्म पुरस्कारों की दृष्टि से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुरस्कारों को हम अलग देखते हैं, उसमें भी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो श्री राधेश्याम खेमका, इनको पद्म विभूषण दिया गया। कल्याण सिंह पद्म भूषण, राशिद खान पद्म भूषण और वशिष्ठ त्रिपाठी पद्म भूषण। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कल्याण सिंह को मरणोपरांत क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है, भूषण नहीं। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे सही सुमेलित ही तो पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो एक मिनट देखते हैं। तो राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, पद्म विभूषण दिया गया है। राशिद खान, तो राशिद खान जो है, इनको पद्म भूषण ही दिया गया है। वशिष्ठ त्रिपाठी को भी पद्म भूषण। तो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था। राशिद खान को भी यही मिला है और इनको भी यही मिला है पद्म भूषण। यहाँ पे नहीं लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, नहीं याद, लेकिन नहीं लगा लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं छूट गया है इसमें। तो आंसर तो इसमें कल्याण सिंह ही होगा, बाकी सब सही है।
यही सुमेलित नहीं है, बी वाला कल्याण सिंह पद्म भूषण, क्योंकि इनको विभूषण दिया गया है। हाल ही में अनंत नागेश्वरन ये चर्चा में रहे, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ये कौन है? तो डॉक्टर अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनको चुना गया है 1 फरवरी 2022 के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और जो ये सब हुई है तो उसमें इन्हीं को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था उसमें। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रूपिंदर सिंह सूरी का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कब नियुक्त किया गया था? तो रूपिंदर सिंह सूरी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी थे और इनकी नियुक्ति जो की गई थी जून 2020 में की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये जब कोई ऐसे पद होते हैं जो चर्चा में होते हैं तो पूछे जाते हैं। हाल ही में रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? आईबीबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना भी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2016 में की गई थी 1 अक्टूबर को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2016 में 1 अक्टूबर को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। और ये 5 साल की अवधि के लिए या 65 साल की आयु प्राप्त करने तक अध्यक्ष इसमें जो नियुक्त होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। और ये जो रवि मित्तल है, अब जब भी इनका 65 साल की आयु या जब 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा ये हट जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष कौन है? क्योंकि ये नियुक्ति अभी हुई है तो इसलिए चर्चा में है। 7 दिसंबर 2021 से पद ये खाली चल रहा था और इसके पहले डीपी सिंह थे, डीपी सिंह रिटायर हो गए तो उसके बाद में ये पद खाली चल रहा था और अभी एम जगदीश कुमार को इस पद पर नियुक्त किया गया है यूजीसी के चेयरमैन के तौर पे। यूजीसी की जो स्थापना है ये 1956 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। महान गायिका लता मंगेशकर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था? नहीं रही, स्वर कोकिला। पद्म भूषण, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के, तो ये सभी पुरस्कार दिए गए हैं इनको। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये 1990 में दिया गया। भारत रत्न जो है ये इनको कब दिया गया, कौन बताएगा? और इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। पद्म भूषण इनको 1969 में दिया गया था और 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, हाँ ये प्रश्न मैंने डिस्कस भी किया था और ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ऐसे ही पूछ लिया गया था, यही डिस्कशन ऐसे ही पूछ लिया गया था कि कौन सा पुरस्कार क्रम से कब दिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुमेलित करने में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये डीपी सकलानी है, दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 1961 में स्थापना इसकी हुई थी, वही किताब जो आप पढ़ते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली ब्रिटिश सम्राट है, नीलम जयंती मनाने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट है, फ्रांस के लुई 14वें को एक संप्रभु राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट के रूप में इन्होंने पीछे छोड़ा है और उनके शासन की ये 17वीं वर्षगांठ है, न कि ये 75वीं है, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एक ब्रांड एम्बेसडर हम अलग भी कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न खास करके यूपी SSC वाले एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो दिशा पटानी को नियुक्त किया गया है, बाटा इंडिया लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? तो एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है और ये जो है 1975 में 4 नवंबर को 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये तो आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है सदस्य के तौर पर इनको। इस परिषद के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा रहा है, तो ये विवेक देबराय है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर बाद में अपडेट होगा तो अगली जो इसका चैप्टर डिस्कस हम करेंगे इसी श्रृंखला में, जो अगला वीडियो आएगा, अगली क्लास आएगी, तो उसमें हम इसको करेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन इसको कंटिन्यू एक जगह से देखिए, और आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको और लोगों को भी दिखाइए। भारत का कौन सा एयरपोर्ट पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट बनने जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे खैर व्यक्तित्व की बात नहीं थी, ये गलती से आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो ये जो एयरपोर्ट है ये कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये पावर प्लस बन जाएगा। पहले भी आप जानते हैं सौर ऊर्जा से पूरा ये संचालित होता था, केरल में है, और अब इसके पास ऊर्जा अपने से ज्यादा होगी, यानी कि सप्लाई भी करेगा, पावर प्लस हो जाएगा। माधवीपुरी बुच को अजय त्यागी की जगह सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अभी माधवीपुरी बुच ये अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। ये कौन है? सेबी की महिला प्रमुख के रूप में पहली बार किसी महिला को बिठाया गया है। ये तो सेबी की पहली महिला प्रमुख है, अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस है, और पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर है। तीनों बातें यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज के इस एपिसोड का, इस चैप्टर का। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति का टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये है समीरन गुप्ता। ट्विटर लगातार चर्चा में है। एलन मास्क ने इसको अभी पूरा अधिग्रहित कर लिया, पूरा खरीद लिया है। तो समीरन गुप्ता भारत में जो ट्विटर की सार्वजनिक नीति है उसका नेतृत्व करेंगे। पराग अग्रवाल इसके सीईओ हैं। 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। यूएसए बेस्ड ही ये कंपनी है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। पढ़ते रहें लगातार, और जल्दी ही हम और रिवीजन के कुछ कोर्सेज आपके लिए लाएंगे। थैंक यू सो मच।